उन पर जो आरोप लगा था उसके ऊपर जो जांच हुई थी उस पर संबंधित जो एजेंसी हैं उन्होंने उसमें एफआईआर दर्ज की। और भूपेश बघेल जी का ये कहना कि यह जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, राजनीतिक द्वेष और बदले की राजनीति है, ऐसा उनका कहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है और छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार हमारे पास अभी बनी है। और जो विष्णुदेव साय जी को जानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं वो स्पष्ट रूप से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदली की राजनीति नहीं करती। आप पर एक आरोप लगा जिसकी जांच हुई और प्रक्रिया के अंतर्गत आप पर एफआईआर दर्ज हुआ और जिस ढंग से आपके साथी, आपके नज़दीकी लोगों के पर जो जांच हुई थी, जिसमें असीम दास के नाम के व्यक्ति पर जो छापा पड़ा था उसमें 5 करोड़ से ऊपर की कैश बरामदगी हुई थी और उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था, यह पैसा मैं माननीय मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देने जा रहा हूँ। उसी तरह महादेव ऐप के जो ओनर हैं उसने, शुभम सोनी, दुबई से एक वीडियो जारी करके कहा था कि महादेव ऐप के लिए, जो चलाने के लिए मैंने किस किस को कितना पैसा दिया और उसमें 508 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के बाद उसने कबूली और विशेषकर किस किस विभाग को, किस किस अधिकारी को, किस किस मंत्री को कितना कितना ये विस्तृत रूप से रिपोर्ट दिया गया। आज अगर ये दुर्भाग्य की परिस्थिति है, अगर 508 करोड़ आप गूगल पर टाइप करोगे तो भूपेश बघेल जी का नाम आ जाता है। इतने बदनाम हो चुके हैं। और जहाँ तक बदला लेने की बात है, ये विषय सरासर गलत है। बदले की राजनीति तो भूपेश सरकार ने की। जैसे ही वो आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेतागण के ऊपर लगातार एसआईटी की जांच, इसके ऊपर वो जांच, उसके ऊपर ये जांच, ऐसा बिठाए लगे। यहाँ तक कि जब बिजली के विषय में उनके वादा खिलाफी के अगेंस्ट में किसी ने फेसबुक पोस्ट किया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा तक चलाया गया। और हमारे कार्यकर्ता जब कोई विरोध की राजनीति के, क्योंकि हम विपक्ष में थे और विपक्ष में सरकार के जो गलत निर्णय के विरोध करना ही हमारा राजनीतिक धर्म था, उस विरोध करने पर भी और उस आंदोलन पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हजारों केस चलाए गए। जगदलपुर उसका उदाहरण चाहिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे धरना प्रदर्शन का विषय में रहा हो, चाहे हम कोई भी आंदोलन करते रहे हो, उस पर हमारे तकरीबन सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं पर कोई ना कोई केस दर्ज हो गया। और सभी ऐसे, दूसरी बात, आपके नज़दीकी जितने अधिकारी रहे हैं, सब पर जितने पर छापा पड़ा है, सब गिरफ्तार हुए हैं। मैं आज इस मंच से भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पर एक पर भी जमानत क्यों नहीं? भाई कोर्ट पर तो पूरा भरोसा है ना। आपको लगता है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण या केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ किया तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हो? कोर्ट से न्याय की उम्मीद तो सब करते हैं और कोर्ट पर तो सबका भरोसा है, वो तो निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट तक जो कोयला घोटाले के आरोपियों की जमानत की बात हो रही थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया उन्होंने। ये स्पष्ट करता है कि जो आरोप उन पर लगे हैं उसमें सत्यता है और उन्होंने जो भी घोटाले किए, जो भी भ्रष्टाचार काम किया है और जो छत्तीसगढ़ की जनता का जो भी गाड़ी कमाई लूटने का काम हो, नौजवानों का हक लूटने का काम हो और जितने भी जो संसाधन थे, जो विकास कार्य में खर्च होने वाले थे, वो सब के सब घोटाले, चाहे 2000 करोड़ के आपके शराब घोटाले की बात हो या धान घोटाले की बात हो या महादेव ऐप में 500 करोड़ की बात हो, तो फिगर का बात है। और ये कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, जिनके साथ आपका संबंध थे आपके साथ ही लगा रहे हैं।
और जांच एजेंसी कोई काम कर रही है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। और क्या है कि एक एफआईआर जो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है 2 पेज का 3 पेजों का, और आप मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहने के बाद एक वायरल एफआईआर को लेकर आप बयानबाजी कर रहे हैं। आप सिंसियर हैं तो सबसे पहली बात है उसका कॉपी निकलवाइए। ओरिजिनल एफआईआर में क्या है वो तो चेक कीजिए, उस पर तो आरोप लगाइए। आप कोई बात है तो उस पर रखिएगा नहीं। ऊपर से उनको राजनीतिक लाभ लेना है। उनको लगता है कि केंद्र ने उनकी जो हाईकमान ने राजनांदगांव से लड़ाकर उनको फिर से फंसा दिया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी और हमारे लगातार जो 18 लाख घर जो हमने स्वीकृत किया है, 31वें में जो धान खरीदा है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महिला को जो 70 लाख महिला को 1000 रुपये देने की बात हो, 2 वर्ष की बोनस देने की बात हो, और जितने भी हमने निर्णय लिया है और मोदी जी की गारंटी और लगातार जो विकास पर हम आगे जा रहे हैं, इससे घबराकर अपनी निश्चित हार को देखते हुए वह भारतीय जनता पार्टी पर एक पक्षपात का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिसका हम पूरी तरह खंडन करते हैं। और अगर अंततः सबको न्याय की अगर मिलना है तो कोर्ट से मिलता है, अदालत में जाना चाहिए और कहीं सुनी बात पर नहीं, यथार्थ पर बात करनी चाहिए। आपके ऊपर जो जांच हो रही है विधिक रूप से आप उसका सामना करना चाहिए और रहना चाहिए। देखिए आपको ध्यान बताता हूँ मैं, एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे वो प्रधानमंत्री थे, उस समय उन पर एक केस चला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बोले कि जब तक मैं इसमें बेकसूर साबित नहीं होगा तब तक मैं सांसद भी नहीं लड़ूंगा। बोले ये हिम्मत होती है सत्यता की। बस भाई साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है कानून सम्मत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई बदले की राजनीति नहीं करती और उनको सच का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। और कुछ आप और मैं कम से कम इतना तो जानते हैं, सज़ा देना किसी पार्टी या किसी शासन का काम नहीं है। उसकी एजेंसी अलग होती है और सज़ा देना कोर्ट का काम है। और हमारी जुडिशरी जो उचित समझेगी वो कार्रवाई करेगी। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी जांच एजेंसी पर कोई दबाव नहीं डालती। जांच एजेंसियां अपनी स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती हैं और वो अपने उन इनपुट जो मिलते हैं उसके आधार पर कार्य करती हैं। अभी चुनाव के समय हाँ जी, चुनाव आचार संहिता में बगावत विकास समिति 14 शिक्षक जिनमें खंड शिक्षा अधिकारी शामिल है। चुनाव आचार संहिता में सबका स्थानांतरण करते और सभी को बहुमत लगा के इंटीरियर में भेजते। क्या भारतीय सरकार परीक्षा के संबंध में जब बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, 23 मार्च तक परीक्षा होगी और उसके बाद 1 अप्रैल से बाकी राष्ट्र की परीक्षा है, तो ऐसी कौन सी चुनाव आचार संहिता पहले बोल रहे हो? अभी जब वो आदेश व्हाट्सएप पे भेजा गया है, लिखित आदेश मुझे नहीं मिला है, व्हाट्सएप पे आदेश भेजा है। देखिएगा, जब एक नई सरकार बनती है तो विकास के काम के साथ साथ, और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विषय है ये परिस्थिति जन्य कोई होता है, कोई विषय ऐसा नहीं होता कि फलाना का भी करना है, करना का रोकना है। एक रूटीन प्रक्रिया है, इस विषय को सब जानते हैं और निश्चित रूप से